तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 का। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 प्लस आईटीआई, ये दोनों को हम इसमें इंक्लूड कर दिया है। मैथ का पोर्शन में बताना चाहता हूं आपको कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कितना रहता है पॉलिटेक्निक में। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पोर्शन होता है। 3 पेपर होगा, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और तीनों पेपर से 30-30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 30-30 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 5 होगा। तो हम थोड़ा इसको मेंशन कर देते हैं अच्छे से। देखिए, मैथ में जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 30 रहेगा। फिजिक्स में भी 30 रहता है और केमिस्ट्री में भी 30 रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 5 होता है। तो 5 3 15, 150 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0 मार्क्स मिलता है। बात आती है कि सर निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, क्या गलत मारेंगे तो सही वाला भी नंबर कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। अदर पॉलिटेक्निक के लिए है, जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक का निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स 90 के 90 क्वेश्चन मार के आइएगा, टिक लगा के आइएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आप 40 नंबर आप ला सकते हैं, और 40 नंबर लाने के बाद भी मैं जो ट्रिक बताऊंगा इसमें आप 10 से 12 नंबर जोड़ दीजिए। 10 से 12 नंबर जोड़ते हैं तो 52 क्वेश्चन आपका सही होगा। अगर आप में कैपेसिटी 40 क्वेश्चन सही करने का है तो कैपेसिटी में बना दूंगा 52 का। अगर आप में 50 है तो मैं बना दूंगा 62 का। अगर आप में 60 है तो मैं बना दूंगा 72 का। आप कहोगे सर मेरे में है कैपेसिटी 90 का, क्या आप बना दीजिएगा 102 का? तो नहीं, क्योंकि 102 क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। जितना आपका कैपेसिटी था वो तो आप तो बना ही दिए, ठीक है। लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आप 10 से 12 क्वेश्चन जरूर ज्यादा बना के लाइएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा वैसा गारंटी नहीं, 100% गारंटी देता हूँ, लिख लीजिए, ठीक। चलिए, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि मैथ का जो सिलेबस है वो क्या है। कुछ मैंने नहीं लिखा हूं, इसीलिए उसको मत पढ़िए, उसको पढ़ के मत जाइए, ऐसे समय आपका लैप्स होगा। आपको जो मैं 18 को टॉपिक लिख के दिया हूं, ये 18 टॉपिक पढ़ के चले जाइएगा तो मैं गारंटी देता हूं आप 25 प्लस क्वेश्चन मार के आइएगा। सही बोलता हूं, ये 18 टॉपिक पढ़ के जाइए अच्छा से, और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको बना के जाइए, तो आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम या आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में 25 प्लस क्वेश्चन मार के आइएगा। और 25 प्लस का मतलब जानते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। चलिए, जैसे देखिए, पहला सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं सरलीकरण, दूसरा है एचसीएफ और एलसीएम, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, नाव धारा, जो है नाव चल रही है, धारा के विपरीत वाला क्वेश्चन, औसत एवरेज जिसको कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ऊंचाई, दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, SICI मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सेट्स फंक्शन से कुछ रहता है एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 18 टॉपिक है, ठीक है। इस 18 टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन ज्यादा करके रहता है, और एक दो जो मैंने नहीं बतलाया उसको मत पढ़ के जाइए, समय लैप्स होगा, समझ में नहीं आएगा, कहोगे सर इसी में फंसे रहोगे। तो आपको जो टॉपिक पे अच्छा पकड़ है, पहले उस टॉपिक पे आप पकड़ बनाइए। जैसे कि स्टूडेंट्स, ट्राइगोमेट्री से कभी कभी 4-5 क्वेश्चन रहता है। ये त्रिकोणमिति जो फंक्शन है, इससे 4-5 क्वेश्चन रहता है ना, इसीलिए इस पर क्यों नहीं ज्यादा फोकस किया जाए। फिर यहाँ देखिए, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये जो है 12 और 13, ये 12-13 को मिला दिया जाए तो इससे ही क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बताइए, अगर 4 क्वेश्चन इधर है और 6 क्वेश्चन इधर है तो 6-4-10 क्वेश्चन तो मानिए आपको यहीं तक में मिल गया ना, 10 से लेके 13 तक में, त्रिभुज से भी।
तो ये 4 टॉपिक पढ़ के जाइएगा ना, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। बताइए, ये मात्र 1, 2, 3, 4 टॉपिक से, त्रिकोणमिति, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सब से पढ़ कर जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन तो 100% गारंटी है, रहेगा ही। तो मैं आपको यहाँ मेंशन करते हैं कि इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो 10 है यहाँ से लेकर 10, 11, 12, 13, 10, 11 ऐसे करके लिखता हूँ, 10, 11, 12, 13, इसमें से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 14 नंबर में से, उसके बाद प्रोबेबिलिटी 17 में से, फिर एपी 18 में से, उसके बाद स्टूडेंट्स नावधारा यानी 8 में से, इससे आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन 1, एलसीएम एचसीएफ वाला 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, उसके बाद लॉगरिथमिक 4, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद ना इससे स्टूडेंट आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब बच गए स्टूडेंट्स 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए। टाइम एंड वर्क 7, नावधारा दे ही दिए, औसत 9, ये तो हो ही गया। ये 15 SICI सीट्स, उसके बाद एपी 18 हो गया, 17, इससे भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो चैप्टर मैंने बनाया है उस चैप्टर को आप इस क्वेश्चन कितना पूछता है उसके अनुसार पढ़िए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। देखिए टोटल नंबर क्वेश्चन कितना हुआ, अप्रोक्सीमेट मैंने दिया है। यहाँ पे देखो 10 मार्क्स प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, यानी 8 मार्क्स। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 दूनी 10, देखिए टोटल कितना हुआ, 10, 10, 20, 28, मतलब 28 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इस 18 चैप्टर से मिलने वाला है ना। तो जो मैंने मेंशन किया आप कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा। कैसे लिखना है कि 10, 11, 12, 13 देख लेना है कौन कौन सा टॉपिक है, कॉपी में नोट करना, इससे इतना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल मिला के 10। उसके बाद 14, 17, 18, 8, 7, 9, 15, 16, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये 1, 2, 4, 5, 6 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आप लिख के तैयारी करिए, आपका मैथमेटिक्स पे अच्छा पकड़ हो जाएगा। 100% गारंटी देता हूँ आप 25 प्लस मार के आओगे। आप कहोगे सर जो 2-3 टॉपिक नहीं लिखे क्या वो छोड़, अरे 2 क्वेश्चन आपका छूट रहा है, वो 2 क्वेश्चन ट्रिक के लिए छोड़ दो ना, ऐसे में सही करवा दूंगा। तो आप 25 प्लस मार के आइएगा। स्टूडेंट जो मैं पढ़ाता हूँ वीडियो लेक्चर में वो सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्रत्येक चैप्टर से मैं 15 क्वेश्चन देता हूँ, प्रत्येक चैप्टर से कम मैं 15 क्वेश्चन देता हूँ, कभी कभी 20 और 25 भी गया है। तो कुल मिला के 18 है, तो 18 को अगर गुना कर दिया जाए 15 से तो कितना होता है, 18 × 5 = 90, हाथ में 9, 18 × 9 = 27। तो 270 क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में, और 270 क्वेश्चन में 30 ही क्वेश्चन आएगा, और 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25 प्लस मार के आते हैं तो आपका रिजल्ट 100% गारंटी देता हूँ हो जाएगा। 25 पे नहीं, उधर फिजिक्स केमिस्ट्री तो बचले है ना। तो मैंने यहाँ पे मैथ पे डिस्कशन किया है कि मैथ को आप कैसे पढ़िए, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो किस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो तो वीडियो में देखिएगा ना, जो मैं पढ़ाता हूँ वो देखिएगा। और मैं स्टूडेंट के साथ एक प्लान तैयार करता हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी तो मैंने इस चैप्टर में बतलाया मैथमेटिक्स से कि कौन कौन से टॉपिक पे आप अच्छा से पढ़िए। दूसरे वीडियो लेक्चर में, इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे फिजिक्स का कौन कौन सा पोर्शन है और उसको कैसे तैयारी करना है। उसके बाद तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के सिलेबस पे, उस पर भी पकड़ बनाना है। और उसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा
उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि उसको कैसे बनाया जाता है लॉन्ग प्रोसेस से और शॉर्ट तरीके से भी, ठीक। और आप लगातार 2 महीने साथ मेरे साथ या किसी और टीचर के साथ या सेल्फ स्टडी 2 महीने अच्छी ईमानदारी से करेंगे तो गारंटी देता हूँ पास करेंगे। और मेरे यहाँ जो भी ऑफलाइन क्लास करते थे उनका भी सबका रिजल्ट आया है। लगभग 80% स्टूडेंट को कोर ब्रांच मिला है और 20% स्टूडेंट को कोर ब्रांच नहीं मिला कम रैंक के कारण, लेकिन 80% स्टूडेंट को कोर ब्रांच मिला है। अगले बार मैंने ऑनलाइन कुछ बच्चे को पढ़ाया, ज्यादा नहीं, कुछ ही बच्चे को पढ़ाया था, तो उन सब का रिजल्ट आया और सबको अच्छा ब्रांच आया। लेकिन बीटेक जो हमसे हमारे यहाँ मैथमेटिक्स क्लास किए थे बीटेक एली का, तो उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कुल मिला के 8 से 10 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े थे और सभी का A to Z स्टूडेंट का रिजल्ट बना और सबको सिविल ब्रांच मिला है और उसमें से एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल मिला है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा माही टेक्निकल क्लासेस का, उसको आप डाउनलोड करिए और उसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे। ये तो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, एक प्लान मिलेगा कि कैसे हम तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स, आप और हम, ठीक है, दोनों मिलके ऐसा तैयारी करेंगे, इस तरह से मेहनत करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आपका रिजल्ट 100% बनेगा। मेरा गाइडेंस रहेगा, मेरा सलाह रहेगा, मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पे कैसे सॉल्यूशन किया जाए और आपका मेहनत ये रंग लाएगा कि 2021 का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एग्जाम में आपको कोर ब्रांच मिले। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स पे प्लान तैयार करने जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा लेकिन इसको।